हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। और इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, तो उस वीडियो को पहले ज़रूर देखें, उसके बाद में मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया को समझें। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं। नंबर 1, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, व्हाई नीडेड। हमें मॉर्फोलॉजिकल स्टडी क्यों करना ज़रूरी है बैक्टीरिया का, ये समझेंगे। सेकंड, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कितने प्रकार में डिवाइडेड हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉर्फोलॉजी। तो हम स्टडी करते हैं सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, व्हाई इट इज़ नीडेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, morphology is used to study and analyze complex organisms like bacteria। तो मॉर्फोलॉजी की स्टडी इसलिए की जाती है ताकि हम किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को एनालाइज कर सकें, वो कैसा इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्स करता है या उसका फीडिंग पैटर्न क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मॉर्फोलॉजी से हमें क्लियर हो जाता है, राइट। स्ट्रक्चरल फीचर डिपेंड्स ऑन एक्सप्रेशन ऑफ मैनी जीन्स। तो जो स्ट्रक्चर है, जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, वो मोर और लेस किस पे डिफाइन होता है, जीन के एक्सप्रेशन पे। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे डिफरेंट टाइप्स के ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे कि किसी का स्किन कलर लाइट है, किसी का स्किन कलर डार्क है। तो ये क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट जीन्स। किसी का हेयर कलर ब्राउन है, किसी का हेयर कलर ब्लैक है, तो ये भी किसके वजह से है? ड्यू टू द जीन्स। तो हम कह सकते हैं कि जीन्स को हम कहते हैं जीनोटाइप, और जो हम मॉर्फोलॉजिकल देख पाते हैं वो होता है फिनोटाइप। तो फिनोटाइप हमेशा डिपेंड होता है जीनोटाइप पे, राइट। इसीलिए हम बोल रहे हैं दैट स्ट्रक्चरल फीचर डिपेंड्स ऑन एक्सप्रेशन ऑफ मैनी जीन्स। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन द क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो मॉर्फोलॉजिकल स्टडी क्यों नेसेसरी है? क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने में और उनको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। नेक्स्ट, सम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन आर सेल शेप। सेल शेप क्या है? एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर है, उसका शेप कैसा है, वो राउंड शेप का है कि रॉड शेप का है कि स्पाइरल शेप का है कि उसका शेप प्लियोमॉर्फिक है, मीन्स उसका शेप चेंज होता रहता है। इसी तरह सेल साइज़ उसका स्मॉल है कि बहुत बड़ा साइज़ है, राइट। कॉलोनी मॉर्फोलॉजी, ये कॉलोनी मॉर्फोलॉजी होता है जब आप कल्चर करेंगे बैक्टीरिया को, तो आप पेट्री प्लेट्स में, कल्चर मीडिया में आप कॉलोनी ऑब्जर्व करोगे। तो ऑब्जर्वेशन पे आप देख पाओगे कि बहुत सारी कॉलोनीज स्मूथ कॉलोनी होंगी, बहुत कॉलोनीज होंगी जो कि रफ़ होंगी, बहुत सी कॉलोनी में आप देखोगे कि उसमें ब्रांची होंगी, कुछ फिलामेंटस कॉलोनी होंगी। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉलोनी मॉर्फोलॉजी भी बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं। इसके अलावा स्टेनिंग बिहेवियर मतलब स्टेनिंग का पर्पज़ होता है कि हम कैसे बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में विजुलाइज करेंगे। माइक्रोस्कोप में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को विजुलाइज करने के लिए हमें स्टेन करना पड़ता है। स्टेन मतलब हम उस पर्टिकुलर सैंपल को कलर प्रोवाइड करेंगे, और वो कलर हमें मिलेंगी बाय द हेल्प ऑफ डाइज। स्टेनिंग डाइज होती हैं, उससे हम अपने स्पेसिमेन को पहले कलर करेंगे, फिर उसके बाद में हम उसे ऑब्जर्व करेंगे। तो डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट तरह के स्टेन्स अपने सेल वॉल में एडहेयर करते हैं, और उसी हिसाब से हम उनकी स्टेनिंग बिहेवियर को स्टडी करते हैं। स्टेनिंग बिहेवियर को स्टडी करना भी एक मॉर्फोलॉजिकल स्टडी में चला आता है। इसके अलावा मैकेनिज़्म ऑफ मोटिलिटी में हम स्पेशली फ्लैजेला की स्टेनिंग करते हैं। फ्लैजेलर स्टेनिंग चला आता है, फ्लैजेला का मूवमेंट कैसा हो रहा है और उस मूवमेंट से किस तरीके से बैक्टीरिया मूव कर रहा है, ये सब चीज़ आपका मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ बैक्टीरिया में आ जाता है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया।
तो सिंपल जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया है वो टोटल 6 टाइप्स में डिवाइड है। नंबर 1 इज ट्रू बैक्टीरिया, नंबर 2 एक्टिनोमाइसीटीज, नंबर 3 स्पाइरोकीट्स, नंबर 4 माइकोप्लाज्मा, नंबर 5 क्लेमाइडिया, नंबर 6 रिकेट्सिया। इन सब के बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। पहले ट्रू बैक्टीरिया में हम देखते हैं। ट्रू बैक्टीरिया आपका 2 तरह का है, एक है बैसिलाई और दूसरा है कोकाई। तो अब हम स्टडी करेंगे 1 बाय 1। नंबर 1 ट्रू बैक्टीरिया। तो ट्रू बैक्टीरिया में सबसे पहले हम देखेंगे कोकाई को। तो कोकाई शेप कैसा होता है, ये ओवल शेप के बैक्टीरिया होते हैं या राउंड शेप के बैक्टीरिया, गोलाकार, स्पेरिकल। कोकाई दे आर स्पेरिकल और ओवल सेल्स। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट दे कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। इनका डिस्क्रिप्शन कैसे होता है, जैसे नंबर 1 मोनोकोकाई। मोनोकोकाई मतलब कोकाई इन सिंगल्स, मीन्स जब हम इनको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में तो ये हमें सिंगल राउंड स्ट्रक्चर दिखाई देगा, राइट। इसका एग्जाम्पल एक है मोनोकोकस। सेकेंड डिप्लोकोकाई। डिप्लो मतलब 2, तो कोकाई इन पेयर्स, यहाँ पे देखो जोड़े में आ गए। एग्जाम्पल डिप्लोकोकस निमोनिया। थर्ड इज स्टेफाइलोकोकी। स्टेफाइलोकोकी में क्या है, कोकाई इन ग्रेप लाइक क्लस्टर। ग्रेप जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं उस तरीके से ओवल शेप के आपको क्लस्टर्स दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप में जब आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। तो इस तरह की मॉर्फोलॉजी आपका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया एग्जिबिट करता है। इसी तरह नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टो मतलब चेन और स्टेफाइलो मतलब क्लस्टर, गुच्छे में। तो स्ट्रेप्टोकोकाई में आते हैं कोकाई इन चेन्स। तो यहाँ पे एक चेन का फॉर्मेशन आप देख रहे हो, यहाँ पे राउंड ओवल शेप के डिफरेंट बैक्टीरियल सेल एक चेन में अरेंज हैं और यहाँ पे क्लस्टर में अरेंज हैं। क्लस्टर में अरेंज होंगे तो स्टेफाइलोकोकाई, चेन में अरेंज होंगे तो स्ट्रेप्टोकोकाई। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। नेक्स्ट इज टेट्राड। अगर ये ग्रुप ऑफ 4 में है, अगर ग्रुप ऑफ 4 में है तो टेट्राड बोलेंगे। एग्जाम्पल इज अगेन माइक्रोकोकस स्पीसीज। नेक्स्ट इज सार्कीना। सार्कीना हम उस बैक्टीरिया को बोलेंगे या उस मॉर्फोलॉजी को बोलेंगे जिसमें ग्रुप ऑफ 8 होगा। अगर किसी पर्टिकुलर माइक्रोस्कोपिक व्यू में हमें 8 डिफरेंट ओवल सेल्स का क्लस्टर दिखाई दे रहा है तो हम उसको सार्कीना कहते हैं, राइट। तो ये हो गया कोकाई। अब हम बात करेंगे बैसिलाई का। व्हाट आर बैसिलाई? बैसिलाई आर रॉड शेप्ड सेल्स। रॉड शेप के होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट दे कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बैसिलाई। अगर सिंगल रॉड है तो बैसिलाई, अगर वो पेयर्स में है, जोड़े में रॉड्स हैं तो डिप्लोबैसिलाई, अगर वो चेन बना रहे हैं तो स्ट्रेप्टोबैसिलाई। एग्जाम्पल आ जाएगा स्ट्रेप्टोबैसिलस फेलिस। कोकोबैसिलाई मीन्स उनके जो एज होंगे, जो रॉड के जो एज होंगे वो थोड़ा सा राउंडेड होंगे तो हम बोलेंगे कोकोबैसिलाई। एग्जाम्पल में आपका चला आएगा क्लेमाइडिया। चाइनीज लेटर फॉर्म और पैलिसेड। इसका अरेंजमेंट आपको दिखेगा कि जैसे कुछ लिखा हुआ है इन द चाइनीज लैंग्वेज। एग्जाम्पल है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। नेक्स्ट इज कॉमा शेप। तो कॉमा शेप बैक्टीरिया में एग्जाम्पल आता है विब्रियो कॉलेरिका। तो ये थे डिफरेंस कोकाई और बैसिलाई में, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये फिगर है, यहाँ पे आप एग्जैक्टली देख पा रहे हैं। ये ऊपर स्ट्रक्चर है कोकाई में, सारे ओवल शेप के हैं, राउंड शेप के हैं। सिंगल कोकस हो गया, डबल है डिप्लोकोकाई। न्यूमोकोकस बैक्टीरिया कैसे होते हैं? डिप्लोकोकस इनकैप्सुलेटेड होगा इस तरीके से, ये हो जाएंगे न्यूमोकोकस। अगर कोकाई क्लस्टर में है स्टेफाइलोकोकाई, अगर चेन में है तो स्ट्रेप्टोकोकाई।
ग्रुप ऑफ 8 में है तो सार्कीना, ग्रुप ऑफ 4 में है तो टेट्राड। सेम बैसिलाई, दिस इज कोको बैसिलस, बैसिलस है, रॉड शेप है, बट क्या है, राउंडेड है थोड़ा। दिस इज बैसिलाई, रॉड शेप, बैसिलस, सिंगल बैसिलस, जब सिंगुलर होगा तो बैसिलस बोलेंगे, डबल है तो यहाँ पेयर्स में है, डिप्लो बैसिलाई। दिस इज व्हाट, पैलिसेड। दिस इज बैसिलाई रॉड इन चेन तो स्ट्रेप्टो बैसिलाई। इसके अलावा कुछ और होते हैं जैसे बडिंग एंड अपेंडेज्ड बैक्टीरिया, तो कुछ बैक्टीरिया का शेप ऐसा होगा जिसको हम हाइफा शेप बोलेंगे, इस तरह का होगा तो स्टॉक शेप बोलेंगे। कुछ और हैं जैसे फ्यूजोबैक्टीरियम में इनलार्ज्ड रॉड। दिस इज योर विब्रियो, विब्रियो का शेप कैसा है, इट इज़ लाइक किडनी शेप, राइट। दिस इज कॉमा फॉर्म। ये क्लब रॉड हेलिकल फॉर्म में होता है आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इसके अलावा कुछ और हैं आपके जैसे क्रॉक स्क्रू फॉर्म, फिलामेंटस, स्पाइरोकीट। तो ये डिफरेंट मॉर्फोलॉजी है बैक्टीरिया की जो आप यहाँ देख पा रहे हो। बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इतना एनफ है, कोकाई और बैसिलाई ही एनफ है, इधर बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एक्टिनोमाइसिटीज़। अब हमने ट्रू बैक्टीरिया देख लिया है, अब मैं दिखा दूँ, हम लोगों ने ये कवर कर लिया है, ट्रू बैक्टीरिया कवर कर लिया है, बैसिलाई और कोकाई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिनोमाइसिटीज़। एक्टिनोमाइसिटीज़ इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, 2 वर्ड से बना है, एक्टिन एंड माइकीस। एक्टिन मतलब रेज और माइकीस हम कह सकते हैं फंगस लाइक, राइट। तो नंबर 1, these are rigid organisms like true bacteria but they look like fungi, have branching and also form filaments। ये क्या है, ये रिजिड ऑर्गेनिज्म है, सिमिलर टू ट्रू बैक्टीरिया है, मतलब इनका जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर है वो सिमिलर है ट्रू बैक्टीरिया से। मीन्स ये रॉड शेप के भी हो सकते हैं, ये राउंड शेप के भी हो सकते हैं, ठीक है, बट दे लुक लाइक फंजाई, ओके। इनमें ब्रांचिंग दिखती है, दे हैव ब्रांचिंग एंड ऑल्सो फॉर्म फिलामेंट्स। नेक्स्ट, दे आर टर्म्ड सच बिकॉज ऑफ द रिसेम्बलेंस टू सन रेज व्हेन सीन इन टिश्यू सेक्शन। तो जब हम इसको टिश्यू सेक्शन में देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें सन रेज की तरह रिसेम्बलेंस होता है, जैसे सूर्य की किरणें निकलती हैं सूरज से तो किस तरीके से उसमें रेज दिखाई देते हैं हमें, सेम वाइज इसमें भी हमें सन रेज की तरह रिजेंबल करता है इसका टिश्यू सेक्शन। दे आर मोस्टली ग्राम पॉजिटिव। मैक्सिमम एक्टिनोमाइसिटीज क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं एंड मे हैव डुअल प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ फंजाई एंड बैक्टीरिया। अब क्योंकि इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो होती है बैक्टीरिया की तरह, बट ये कभी कभी फंक्शन परफॉर्म करते हैं फंजाई की तरह, इसीलिए बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो एक्टिनोमाइसिटीज प्रोड्यूस कर पाते हैं। एक्चुअल में जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फंगस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन भी एक फंगस से ही हुआ था, पेनिसिलियम नोटेटम। तो एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग में ज़्यादा एडवांस ऑर्गेनिज्म कौन है, फंगस है। तो इनमें ये देखा गया है कि जो एक्टिनोमाइसीट्स होते हैं ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं। ये आप इमेज देख रहे हैं, इमेज सोर्स विकीमीडिया का है और ये एक्टिनोमाइसिस की स्पीसीज़ है और ये कॉलोनी आप देख रहे हैं कल्चर प्लेट पर, और किस तरीके से बीच में आपको ये सन की तरह रिजेंबल हो रहा है और इसके बॉर्डर्स पे आपको रेज की तरह रिजेंबलेंस दे रहा है, जस्ट लाइक सन रेज। तो ये आपका एक्टिनोमाइसिटीज स्पीसीज़ का ये पिक्चर है। तो आई होप कि आपको एक्टिनोमाइसिटीज काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, दैट इज स्पाइरोकीट्स। स्पाइरोकीट्स आर रिलेटिवली लॉन्गर
slender, non-branched microorganism of spiral shape having several coils। तो ध्यान दीजिएगा, लॉन्गर होते हैं मतलब लेंथ ज़्यादा होगी, स्लेंडर होंगे मतलब थिन होंगे, और इनकी जो थिकनेस होगी वो यूनिफॉर्म होगी, बराबर थिकनेस होगी, राइट। नॉन ब्रांच्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, स्पाइरल शेप के होंगे, सेवरल कॉयल होंगे, ठीक है। सम ऑफ विच आर सीरियस पैथोजन फॉर ह्यूमंस, और ह्यूमंस के लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा सीरियस पैथोजेनिक होंगे, डिजीज़ कॉज करेंगे, जैसे कि सिफिलिस, लाइम डिजीज़ या फिर रिलैप्सिंग फीवर। एग्जाम्पल में चले आएंगे ट्रेपोनेमा स्पीसीज़ या बोरेलिया स्पीसीज़। तो जैसे आप ये फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में आप देखिए ये काफ़ी रिलेटिवली लॉन्गर है, स्लेंडर है, मतलब इसकी जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म है, कहीं पे ऐसा नहीं है कि कहीं मोटा हो कहीं पतला हो, जहाँ से स्टार्ट है और अप टू द एंड ये पूरा का पूरा स्लेंडर शेप में है, ठीक। नॉन ब्रांच्ड है, कहीं पे ब्रांचिंग नहीं है, और स्पाइरल शेप के हैं। एग्जाम्पल में सिफिलिस चला आया, ये आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है, एसटीडी में आता है, और ये ट्रेपोनेमा स्पीसीज से फैलता है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच लैक सेल वॉल। तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। हाईली प्लियोमॉर्फिक, हाईली प्लियोमॉर्फिक मतलब जब इनमें सेल वॉल नहीं है तो इनमें रिजिडिटी नहीं है, और रिजिडिटी ना होने की वजह से इनका जो शेप है वो फ्लक्चुएट करेगा, इनका शेप चेंज होता रहेगा, इसीलिए हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा इज लैक सेल वॉल, हाईली प्लियोमॉर्फिक। नेक्स्ट, नेचुरली रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक विच टारगेट सेल वॉल। इट मीन्स कि माइकोप्लाज्मा के पास में सेल वॉल नहीं है, तो जो एंटीबायोटिक्स सेल वॉल को टारगेट करती हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, तो वो एंटीबायोटिक्स ऑटोमेटिकली माइकोप्लाज्मा पे अनइफेक्टिव होंगी, बिकॉज माइकोप्लाज्मा के पास में तो सेल वॉल है ही नहीं, राइट। तो इसलिए दे हैव नेचुरल रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स विच टारगेट सेल वॉल। इसमें कौन सी एंटीबायोटिक चली आती हैं? बीटा लैक्टम, ठीक है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट में इनएफेक्टिव होता है। नेक्स्ट, दे आर पैथोजेनिक and can cause walking pneumonia and several respiratory disorder, ठीक है। ये कैसे होते हैं? ये डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, और ये निमोनिया कॉज कर सकते हैं, और साथ साथ में बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी कॉज करते हैं, ठीक है। ये आप पिक्चर देख पा रहे हैं माइकोप्लाज्मा का, और इसमें डिफरेंट शेप्स में आपको डिफरेंस दिखेगा। कोई शेप छोटा होगा, कुछ साइज आपको बड़े दिखाई दे रहे होंगे, डिफरेंट टाइप्स के आपको यहाँ पे माइकोप्लाज्मा का शेप दिखेगा, राइट। सो नाउ वी आर मूविंग टू रिकेट्सिया। रिकेट्सिया आर नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मीन्स इसमें कोई मूवमेंट नहीं शो होगी, कोई फ्लैजला नहीं है, ग्राम नेगेटिव होते हैं, स्पोर नहीं बनाते, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, स्मॉल साइज, इंट्रासेलुलर एंड प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, राइट। कैसे हैं? नॉन मोटाइल हैं, कोई फ्लैजला नहीं है, ग्राम नेगेटिव हैं, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, स्मॉल इंट्रासेलुलर एंड प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, मतलब इसके भी शेप में अंतर होता रहेगा। कैन बी कोकाई, रॉड और थ्रेड लाइक। शेप कौन कौन से हो सकते हैं? राउंड शेप के हो सकते हैं, रॉड शेप के हो सकते हैं, या फिर थ्रेड लाइक, एक धागे नुमा, ठीक है। इन सारे शेप्स के रिकेट्सिया देखे गए हैं। नेक्स्ट,
Rickettsia species are the pathogens responsible for typhus, rickettsial pox, Botonius fever, and are susceptible to antibiotics of the tetracycline group. तो रिकेट्सिया स्पीसीज भी पैथोजेनिक होती है और ये डिफरेंट डिजीज़ कॉज कर सकती है, जैसे कि टाइफस डिजीज़ हो गया, रिकेट्सियल पॉक्स हो गया, बॉटोन्यूज फीवर हो गया, और ये ससेप्टिबल होती हैं टेट्रासाइक्लिन ग्रुप के लिए। मतलब जो एंटीबायोटिक्स इस टेट्रासाइक्लिन ग्रुप में आती हैं वो एंटीबायोटिक्स रिकेट्सिया को किल कर देंगी। ठीक है। Previously were closely considered related to virus, now accepted as bacteria। तो आज से काफ़ी समय पहले रिकेट्सिया को हम लोग एज अ वायरस मानते थे और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी वायरस से मिलती जुलती थी, बट अब हम रिकेट्सिया को एज अ बैक्टीरिया कंसिडर करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स में आ गया रिकेट्सिया कोनोरी, रिकेट्सिया टाइफी। This is a figure in which you can see this is a rickettsia, this पर्पल कलर स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हैं इस सेल के अंदर, ये आपके रिकेट्सिया के स्ट्रेन हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया आर ओवाइड इन शेप एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओवाइड मतलब राउंड शेप के होंगे, गोलाकार में होंगे, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। सेल वॉल इज कंसिस्ट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड अदर प्रोटीन, और इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है और कुछ प्रोटीन्स की बनी है। दे आर वेरी स्मॉल ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो वेरी स्मॉल मीन्स साइज इनका स्मॉल है, माइक्रोमीटर में होंगे। ऑब्वियस ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, इट मीन्स कि क्लेमाइडिया को जिंदा रहने के लिए होस्ट सेल चाहिए। एक लिविंग होस्ट सेल में जब ये एंट्री लेंगे तब ये सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है। इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, ये विद इन द सेल इनमें मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है। और ये ऑब्लिगेट है बिकॉज अगर ये किसी होस्ट में एंट्री नहीं ले पाएंगे तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। राइट। दे कॉमनली इन्फेक्ट ह्यूमंस इन आई डिजीज, निमोनिया, सिटेकोसिस। ठीक है। कुछ डिजीज़ हैं ह्यूमंस में, जैसे आई डिजीज़, आई में हो जाता है, बोलते हैं कि इनको क्लेमाइडिया इन्फेक्शन हो गया है। निमोनिया भी कॉज करता है ह्यूमंस में, और सिटेकोसिस, ये सिटेकोसिस डिजीज़ भी ह्यूमन में होता है बट बाय द पैरेट, ये तोते से इंसानों में फैलता है सिटेकोसिस। राइट। एग्जाम्पल्स में आ गया आपका क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस कॉजेस ट्रैकोमा आई डिजीज, क्लेमाइडोफाइला निमोनिया कॉजेस निमोनिया। नेक्स्ट इज क्लेमाइडोफिला सिटैकी causes psittacosis, etc. This is a figure in the red color stain. You can observe the chlamydia bacterial infection. तो इसी के साथ में हमने मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया कंप्लीट कर लिया है. एंड सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप बायो साइंस क्लासेस मेकिंग साइंस सिंपल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें. टिल देन बाय बाय.